गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। शिक्षक ने पूछा, मैंने तुम्हें सजा दी थी, मैंने तुम्हें दंड दिया था, तुम यहाँ बैठ के पढ़ाई कैसे कर रहे हो? मालूम है वो बच्चा क्या बोलता है? बच्चा बोलता है कि सर, पढ़ने के लिए क्लासरूम में अच्छे फर्नीचर पर बैठना जरूरी नहीं है, जिन्हें पढ़ना है वो जमीन पर बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। जिन्हें जीवन में आगे बढ़ना है, मैं बाहर बैठकर भी पढ़ सकता हूँ। मेरी गलती है, मैं रोज लेट होता हूँ क्योंकि बहुत दूर से मैं पैदल चल के आता हूँ। मेरे पास जूते भी नहीं हैं, फटे कपड़े हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए अंदर बैठना जरूरी नहीं, लगन की जरूरत है। आप जो भी पढ़ाएंगे मैं रोज लेट आऊंगा, लेकिन दरवाजे पर बैठकर पढ़ाई करूंगा। टीचर ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी पीठ थपथपाई, कमरे के अंदर ले गए क्लासरूम में, सब बच्चों से कहा, देखो तुम अच्छे फर्नीचर पर बैठकर भी पढ़ाई नहीं करते हो, और इस बच्चे ने जमीन पर बैठकर पढ़ाई की है। तुम्हें सजा नहीं मिलती फिर भी पढ़ाई नहीं करते हो, इसे सजा मिली है फिर भी ये पढ़ाई कर रहा है, तुमसे अच्छी पढ़ाई कर रहा है। अब बताओ, ये बच्चा जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? जानते हो वो बच्चा कौन था? एक दलित घर में पैदा हुआ। KR नारायणन देश के राष्ट्रपति बनकर के खड़े हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, साधनों में सुख नहीं है, साधनों से जीवन की तरक्की नहीं हुआ करती है, इतना ध्यान रखो। अच्छी लगन और पढ़ाई होना चाहिए। अच्छा स्कूल कौन सा होता है? जिसका फर्नीचर अच्छा होता है, जिसका भवन अच्छा होता है, जिसकी यूनिफॉर्म अच्छी होती है, जिसकी फीस ज्यादा होती है, वो अच्छे स्कूल नहीं होते मेरे भाई। मैं पुलक सागर कहता हूं, जिस स्कूल में फर्नीचर घटिया हो, जिस स्कूल में फीस कम ली जाती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस स्कूल की यूनिफॉर्म अच्छी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं अच्छा स्कूल वो होता है जहां पढ़ाई अच्छी हुआ करती है। ध्यान रखना है। अच्छे फर्नीचर पर बैठने को स्कूल मत जाना, अच्छे कपड़े पहनने के लिए स्कूल मत जाना, अच्छी पढ़ाई करने के लिए आदमी को स्कूल जाना चाहिए। जिस स्कूल को यदि जमीन पर पेड़ के नीचे बैठकर भी पढ़ाया जाए, यदि पढ़ाई अच्छी है तो हमें इस स्कूल में अपना दाखिला ले लेना चाहिए। ध्यान रखिए। लेकिन हमारी सोच ये बन गई है, बहुत सुंदर भवन होना चाहिए, बहुत सुंदर फर्नीचर होना चाहिए, बहुत सुंदर यूनिफॉर्म, महंगी फीस हो, वही स्कूल अच्छा है। नहीं, जहां पढ़ाई अच्छी है वो स्कूल अच्छा हुआ करता है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, एक ही चीज आपसे कह रहा हूं, जो वक्त चला गया फिर दोबारा लौटने वाला नहीं। जो समय चला गया वह दोबारा बाद में पछताओगे कि यार अच्छे से पढ़ाई कर लेते तो आज हमें ये 10-20 हजार की नौकरी में धक्के नहीं खाना पड़ रहे होते। नौकरी की चिंता मत करो, इतनी नौकरियां हैं, इतने जॉब हैं इस हिंदुस्तान में, सब विदेशी कंपनियां तुमको जॉब दे रही हैं। एक बच्चा थोड़ा सा मन लगा के पढ़ ले,
एक बच्चा थोड़ा सा फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाए तो 5 लाख 10 लाख का पैकेज आसानी से उस बच्चे को प्राप्त हो जाया करता है। ये पहले का जमाना नहीं है कि नौकरियां नहीं मिलती हैं, बहुत नौकरी मिलती हैं। थोड़ा सा टैलेंट हमारा होना चाहिए। हर कोई तुम्हें नौकरी देने को तैयार है, ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बात याद रखना, इतनी अच्छी पढ़ाई करो, ऐसा टैलेंट अपना मैनेज करो, ऐसा टैलेंट क्रिएट करो कि तुम नौकरी ना ढूंढो, नौकरी तुम्हें ढूंढते तुम्हारे घर में चली आए तो जिंदगी तुम्हारी सार्थक सफल हो जाएगी। ध्यान रखना। आपसे मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम IAS अफसर बनो, तुम IPS अफसर बनो, तुम कलेक्टर बनो, कमिश्नर बनो, राजनेता बनो, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं ये सब तुम स्कूल की पढ़ाई से बन सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे इंजीनियर से पहले एक अच्छे और सच्चे इंसान बनो जीवन में। ध्यान रखना है। यदि डॉक्टर बन गए और अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो डॉक्टर हमें लूटेगा, ध्यान रखना है। अच्छा इंजीनियर बन गए और अच्छे इंसान नहीं बने, वो इंजीनियर हमें खा जाएगा, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है अच्छे इंसान बनो। अब मेरे देश को अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर से ज्यादा अच्छे इंसानों की जरूरत है। गलत इंसान कहीं भी चला जाए वह शोषण किया करता है, गलत इंसान कहीं भी चला जाए वो भ्रष्टाचार किया करता है, गलत आदमी कुछ भी बन जाए वह देश के लिए हानिकारक होता है। देखा नहीं, पूरे विश्व को युद्ध के कगार पर लाके खड़ा कर दिया एक क्रूर व्यक्ति ने, एक ट्रंप जैसे राष्ट्रपति ने पूरे देश के हजारों लोगों को मौत के घाट में उतार रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये सब बातें शांति और अहिंसा से भी हो सकती थी, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा उत्पात, इतना बड़ा मारकाट, इतना बड़ा नरसंहार। आपसे निवेदन करता हूं, नेता होना बड़ी बात नहीं है, अच्छा नेता होना बड़ी बात हुआ करती है जिंदगी में। आपसे आग्रह है मेरा, समय की कीमत समझो, समय बहुत बहुमूल्य है। एक बार तुम्हारे यहाँ अच्छे इंसान बनना। अच्छे इंसान कौन होते हैं? किसी भूखे को देखकर तुम्हारी थाली की रोटी उसके पास जाती है या नहीं, किसी प्यासे को देखकर तुम्हारा मन उसकी प्यास बुझाने को करता है या नहीं, किसी की वस्तु छीनने में तुम्हें आनंद आता है या किसी को सामान देने में तुम्हें आनंद आता है। ये सोचना है अपनी जिंदगी में, ध्यान रखिए। किसी को नीचा दिखाने में तुम खुश होते हो या अपने को ऊंचा दिखाने में खुश होते हो? एक बात याद रखो, आपसे मेरा निवेदन है। एक बच्चे को मैं जानता हूं, उस बच्चे का जन्मदिन आया, बहुत पैसे वालों का बच्चा था, करोड़पति का बच्चा था, इकलौता बेटा था। उसके पापा ने कहा कि बेटा आज तेरा जन्मदिन है, बोल तुझे क्या गिफ्ट चाहिए। उस बच्चे ने कहा कि पापा आप गिफ्ट दोगे? बोले बेटा सब कुछ तेरे लिए है। विचार करना, एक 8th क्लास का छोटा सा बच्चा, उसने कहा पापा आज मेरे जन्मदिन पर मुझे गिफ्ट चाहिए। पिताजी ने कहा क्या चाहिए? मोबाइल लाके दूं, महंगा मोबाइल लाके दूं, आईफोन लाकर दूं? बच्चे ने कहा आप मुझे दिला सकते हैं आईफोन? बोले हाँ। कितने का आता है आईफोन? कितने का आता है बोलो? 1000 रुपए का। तो बोलो बोलो, मालूम सब है, होशियार मत बनो। हाँ, कितने का आता है? मुझे नहीं मालूम, मैं बाजार नहीं जाता हूं। 10-20 हजार का तो आता होगा। बोलो 1.5 लाख। अच्छा मॉडल लोगे तो आता ना 1.5 लाख का। उस बच्चे ने कहा पापा आप मुझे 1-1.5 लाख का आईफोन दिलाएंगे? बोले बेटा तू बोल, जो चाहूं वो दिलाऊंगा, तू मेरा इकलौता बेटा है। आपके पापा बोले तो आपको खुशी मिलेगी कि नहीं? बोलो अभी लाके दे दें आईफोन तो खुश हो जाओगे कि नहीं होगे? हो जाओगे ना। उस बच्चे ने कहा पापा मुझे 1-1.5 लाख का आईफोन दिलाओगे? बोले हाँ, संस्कारों की बात कर रहा हूं। उसने कहा पापा चाहे 1.5 लाख का फोन हो चाहे 10,000 का फोन हो, बात तो वैसी हुआ करती है। 1 लाख से भी वही बात होती है, 10,000 के फोन से भी वही बात होती है। यदि आप मुझे फोन देना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे
10-11 हजार का फोन दे दो, और जो आपके पास पैसा बचे, मान लो 1 लाख का फोन है, 10,000 का फोन से मैं काम चला लूंगा। जो 90,000 रुपए है ना, वो मेरी क्लास के उस बच्चे को दो जो फीस नहीं चुका सकते हैं, जो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो मेरा जन्मदिन मानना सार्थक हो जाएगा। मेरी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप गरीब हैं पापा, जो ड्रेस नहीं ले सकते हैं, जो स्कूल की फीस नहीं दे सकते, जो ट्यूशन नहीं करा सकते हैं, जो कोचिंग में नहीं भेज सकते हैं। ऐसी बच्चियां हैं जो बहुत दूर से पैदल चलकर आती हैं। पापा हो सके तो इस बच्ची को एक साइकिल दिला दो, हमारे बच्चों को पढ़ाई में सहयोग कर दो। मालूम है, उस बाप ने देखा कि और बेटा होता तो कहता महंगा फोन दे दो, लेकिन उस बच्चे को छाती से लगाया उस बाप ने, बोले बेटा आज तूने मेरी जिंदगी सार्थक कर दी, जीना सार्थक कर दिया। तूने मोबाइल नहीं मांगा, तूने अपने साथियों के लिए पैसा पढ़ाई के लिए मांगा। आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं बच्चों, ये सामान तो जिंदगी भर मिलते रहेंगे, इनके आकर्षण में मत जाओ। टैब लेने के लिए मत भागो, मोबाइल लेने के लिए मत भागो। यदि तुम्हारे पास पैसा है तो उन लोगों की सहायता करो जो पढ़ नहीं सकते, जो इलाज नहीं करा सकते हैं। तो समझना तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम अच्छे इंसान बनोगे। और पापा यदि 1 लाख का फोन दे दें, इसमें कौन सा बड़ा नाम किया। मैं कहता हूं पापा तो लाखों की कार भी दिला सकते हैं, लेकिन वो बेटा अच्छा बेटा नहीं जो बाप की दौलत में कार पे घूमता है। अच्छा बेटा वो होता है बाप साइकिल में घूमे और कमा कर तुम कार ला कर दो, तो तुम एक अच्छे बेटे बन करके तैयार हो जाओगे। माँ बाप की दौलत से जिंदगी में ऐश मत करो, खुद कमाओ, खुद ऐश करो अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना, और खुद को कमाने के लिए एक बात याद रखना, अभी मौसम है पढ़ाई का, पढ़ लीजिए जिंदगी में। मान्यवर, समय की कीमत समझो। एक समय को बर्बाद कर दिया, जिंदगी भर तिल तिल के मरोगे। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है। 1 साल की कीमत जानते हो क्या होती है? किसे बोलते हैं 1 वर्ष? जो बच्चा फेल हो जाए ना, उससे पूछना कि 1 साल की कीमत क्या होती है। फेल हो गया, उसका 1 साल बर्बाद हो गया। मान्यवर, 1 महीने की कीमत जानते हो क्या होती है? यदि एक बच्चे का जन्म 9 महीने की जगह 7 महीने 8 महीने में हो जाए तो बच्चा कमजोर पैदा होता है। ये 1 महीने की कीमत होती है, ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है, 1 सप्ताह की कीमत जानो। किसी न्यूज रिपोर्टर को 1 सप्ताह तक कोई न्यूज ना मिले तो पता पड़ता है 1 सप्ताह कितना कीमती होता है। और 1 दिन की कीमत जानो। किसी मजदूर को यदि 1 दिन काम ना मिले तो शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं हुआ करती है। 1 घंटे की कीमत जानो। सम्राट सिकंदर ने कहा था 1 घंटे का जीवन दे दो, पूरा राज्य ले लो, तो कोई उसे जीवन नहीं दे पाया। 1 घंटे की कीमत हुआ करती है मान्यवर। और 1 सेकंड की कीमत जानते हो कितनी होती है? 1 सेकंड। पीटी ऊषा यदि 1 सेकंड को पीछे रह जाए तो गोल्ड मेडल हाथ से चला जाया करता है। ध्यान रखना है, आपसे मेरा निवेदन है, वक्त की कीमत समझो। स्वर्ण पदक हाथ से छिन जाएगा। 1 सेकेंड यदि थोड़ा सा 1 ओवर चूक जाते तो अपने को वर्ल्ड कप मिलने वाला नहीं था। ध्यान रखना है, आज वर्ल्ड कप देश को मिला है, पूरे देश का नाम रोशन हुआ दुनिया में। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, समय की कीमत समझो, वक्त की कीमत समझो। 2-3 बातें मैंने आपको बताई। पहली बात बताई कि कोई भी जन्म से महान नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्म से महान होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि दुनिया हमें नाम से नहीं, दुनिया हमें काम से जाना करती है। तीसरी बात मैंने बताई कि हमें ऊंचाइयां रंग और हाइट से नहीं मिला करती हैं, भीतर के हौसले से ऊंचाइयां मिला करती हैं। तीसरी बात बताई, गरीबी हमारी उन्नति में कभी बाधक नहीं बना करती है, क्योंकि गरीब लोग भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाया करते हैं। चौथी बात मैंने आपको बतलाई कि जीवन में पढ़ाई में स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा
होमवर्क का बहुत महत्व हुआ करता है। होमवर्क करो, होमवर्क नहीं करोगे पासिंग मार्क मिलेंगे, होमवर्क करोगे 100 में से 100 मार्क तुमको प्राप्त होंगे। ये 2-4 बातें शिक्षकों ने आपको यहाँ कर बिठाया। मैंने कोई प्रवचन नहीं किया, मैंने केवल एक तुम्हारी पाठशाला ली जिंदगी को महान बनाने के लिए। एक बात याद रखना, स्कूल में जाओगे तो कलेक्टर बनोगे और संत की सभा में आओगे तो कैरेक्टर बनेगा जीवन का। ध्यान रखिए, कैरेक्टर महत्वपूर्ण है। और अंतिम बात मैंने आपसे कही कि अच्छे डॉक्टर, वकील, IAS, MBBS, चाहे CA बनो, MBA करो, उससे पहले एक अच्छे इंसान बनो। ध्यान रखना, अच्छा इंसान जहां पहुंचेगा वहां लोगों का भला करेगा, तरक्की करेगा। और अंतिम बात मैंने कही कि माँ बाप की दौलत में शौक पूरे मत करो, खुद कमाओ जिंदगी में और खुद शौक पूरे करो। माँ बाप की पढ़ाई, माँ बाप की दौलत का सदुपयोग करिए, जीवन तुम्हारा सार्थक होगा। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञान